नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफो स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी एग्जाम को लेकर नई नोटिस जारी हो गई है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो नई नोटिस है वो जारी कर दी गई है। नोटिस जारी होने के साथ ही अगर बात की जाए, टीजीटी में लाखों छात्रों ने जो परीक्षा है वो छोड़ दी है। जी हाँ, और परीक्षा छोड़ने का रीजन क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सभी आंकड़े जो है वो जारी कर दिए गए हैं। हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में भी, और साथ ही साथ बात करेंगे 3 जिलों में मुन्ना भाई पहुंचे थे परीक्षा देने, और फिर जो हुआ वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आज आप सभी के लिए ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। देखो, जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा हो गई है उनके लिए थोड़ी राहत की खबर है, जिनकी परीक्षा नहीं हुई है उनके लिए थोड़ी दिक्कत वाली बात है। दिक्कत इसलिए है क्योंकि अभी भी उनकी सांसें बढ़ी हुई हैं, लेकिन मैंने हमेशा आपको कहा है कि मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं कि भगवान करे आपको एक नौकरी मिल ही जाए। ठीक है, तो इसी विश्वास के साथ आप परीक्षा दीजिए। रिजल्ट क्या होगा वो तो डिपेंड करेगा हमारी मेहनत के ऊपर कि हमने कितनी की थी और कितने क्वेश्चंस हमारे आते हैं, ये किस्मत पर डिपेंड करेगा। लेकिन मेन चीज़ है कि आपने जो मेहनत की है अब उसका परिणाम आपको लाने के लिए 100% देना होगा एग्जाम में। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप सभी के लिए हैं। ठीक है, तो परेशान मत होइएगा। अब मैं आपको जानकारी देता हूँ, एक एक करके बताता हूँ। टीजीटी परीक्षा आप सभी की जो आयोजित हुई है उसमें बड़ी चीज ये है कि लाखों छात्रों ने परीक्षा को छोड़ दिया है। परीक्षा छोड़ने का रीजन क्या है? देखो, एक सबसे बड़ा प्राइम रीजन जो रहता है कि इस भर्ती को निकाले जाने के लिए 4 साल तक आपको इंतजार करना पड़ा। सॉरी, भर्ती की परीक्षा के लिए 4 साल तक इंतजार करना पड़ा, और यही वजह रही कि आप सभी के एग्जाम में इतना समय लगा। मैं आपको एग्जाम का पैटर्न भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूंगा सारी चीजें कि नोटिस में क्या क्या जारी किया गया है। और आपको पता है कि एग्जाम का पैटर्न बहुत ज़्यादा बदला हुआ है। अगर आप अभी भी पुराने पैटर्न के आधार पर तैयारी कर रहे हैं तो यकीन माने आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए जीआईसी प्रवक्ता और यूपीटीईटी का कंप्लीट कैश कोर्स अवेलेबल है। परचेस करने के लिए दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करें। इसमें क्या क्या मिलेगा, कितना कुछ होगा वो लिखा हुआ है, और अधिक जानकारी आप व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हैं। पेमेंट करें और परचेस करके तैयारी शुरू कर सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सीधे मुद्दे पे आएंगे। देखो, मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया कि आपकी परीक्षा को लेकर आज जब परीक्षा हो रही थी तो वहाँ 3 जिलों के अंदर सॉल्वर भी पकड़े गए थे, जिसके बारे में जानकारी मैंने आप सभी को भी थोड़ी देर पहले ही दी है। उसको लेकर भी मैं आपको दिखा देता हूँ आज ही के अलग अलग कुछ प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से इसको लेकर जानकारी भी जारी कर दी गई है। टीजीटी एग्जाम की अगर बात की जाए, लखनऊ, जौनपुर और चित्रकूट में पकड़े गए हैं 4 मुन्ना भाई, दूसरे की जगह दे रहे थे परीक्षा। इसके अंदर लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित टीजीटी 2022 की भर्ती परीक्षा में 4 मुन्ना भाई पकड़े गए। बायोमेट्रिक सत्यापन में इनको लखनऊ, मिर्जापुर, जौनपुर और चित्रकूट परीक्षा केंद्रों पर पकड़ा गया है। टोटल 4 यहाँ पे देखने के लिए मिले, हालांकि मैंने 3 लिखे हैं, लेकिन 4 परीक्षा केंद्रों पर जो मुन्ना भाइयों पकड़े गए। और जब पकड़े गए तो उसके बाद क्या हुआ वो लिखा हुआ है। उसके बाद मुन्ना भाइयों को दूसरे स्थान पर परीक्षा दे रहे थे। बायोमेट्रिक जांच के बाद पकड़ में आने पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बरेली के एक संदिग्ध परीक्षार्थी के आधार कार्ड की जांच के संदेह के आधार पे की जा रही है। फिलहाल इसको लेकर जो कार्यवाही है वो उनके ऊपर चल रही है। देखना ये होगा क्या। यहाँ पे भी लिखा हुआ बरेली के अंदर टीजीटी परीक्षा में पकड़ा गया सॉल्वर, ये एक आप सभी के सामने बरेली में जो पकड़ा गया था उसी के बारे में। एक चित्रकूट के अंदर पकड़ा गया, एक मिर्जापुर के अंदर पकड़ा गया। तो ये कुछ स्टोरीज हैं जो आप सभी को इसके बारे में देखने के लिए मिल जाएगी। और परीक्षा को लेकर कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया, इसके लिए संबंधित ऑफिशियल नोटिस हमारे आयोग के चेयरमैन साहब के माध्यम से जारी कर दिया गया है। आप सभी को जानकारी इसमें देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए 3 जून 2026 के क्रम में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोजित की गई विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा 2022 के स्नातक संवर्ग के कुल 15 विषयों की लिखित परीक्षा के सापेक्ष आज 3 जून 2026 को 9:30 से लेकर 11:30 में 514 परीक्षा केंद्रों पर 4 विषयों की परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, विज्ञान, उर्दू। द्वितीय पाली के अंदर 2:30 से लेकर 4:30 के बीच में 508 परीक्षा केंद्रों पर 4 विषयों की परीक्षा की गई, हिंदी, गणित, संस्कृत और संगीत की। इस प्रकार टोटल 8 विषयों की परीक्षा हो चुकी है। 36 जनपदों में परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई है। ऐसे में परीक्षा के दौरान एआई इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम का इस्तेमाल किया गया। चेयरमैन साहब डॉक्टर प्रशांत कुमार, सदस्यगण, सचिव परीक्षा नियंत्रक एवं उप सचिव की उपस्थिति में
सभी परीक्षा केंद्रों की सघन निगरानी की गई तथा परीक्षा केंद्रों में लगे एआई कैमरे के माध्यम से परीक्षा दे रहे परीक्षार्थियों की गतिविधि को भी कहीं न कहीं ध्यान में रखा गया, जिससे कि भर्तियों के अंदर जो धांधली, भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें वो देखने को ना मिले। इसके बाद लिखा हो कि संदिग्ध जांच के पश्चात लखनऊ, बरेली व चित्रकूट में 2-2 व जौनपुर के अंदर 1-1 तथा द्वितीय पाली में लखनऊ के 2 हाथरस के 1 फर्जी अभ्यर्थियों को परीक्षा के स्थान पर पकड़ा गया, जिसके संबंध में 9 फर्जी परीक्षार्थियों को स्थानीय पुलिस के द्वारा तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। 2 परीक्षा केंद्र से भाग गए हैं। उक्त सभी के विरुद्ध जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। पारदर्शी, नकलविहीन, शुचितापूर्ण, निर्विघ्न परीक्षा ससमय संपन्न हुई है। उक्त परीक्षा के संबंधित जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की सक्रियता से सहयोग में प्राप्त हुआ है। 3 जून 2026 को जो परीक्षा आयोजित की गई टीजीटी को लेकर, उसमें तकरीबन 2,21,489 परीक्षार्थी उपस्थित हैं, जिनमें महिला अभ्यर्थी 45.41 हैं और इसके अलावा पुरुष अभ्यर्थियों की बात की जाए 52.42% अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे हैं। और ये उम्मीद थी कि जो आपकी परीक्षा होगी तो ये कंफर्म था कि ज़्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं जा पाएंगे और ऑलमोस्ट यही हुआ है ना। तो लगभग 50% अभ्यर्थी परीक्षा छोड़ते दिख रहे हैं। रीज़न आपके सामने पूरे तरीके से क्लियर है। कुछ परीक्षा केंद्रों पर जैसा कि आयोग के माध्यम से अपने नोटिस में भी बताया गया कि सॉल्वर गैंगों के बारे में लिखा हुआ है, सॉरी सॉल्वर गैंग नहीं कहेंगे, मुन्ना भाई थे, किसी की जगह दूसरे की जगह परीक्षा देने पहुंचे थे। हालांकि अच्छी बात यह है कि उनको पकड़ लिया गया। अब सवाल आता है भाई एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा। तो एग्ज़ाम का पैटर्न मेरे अकॉर्डिंग मॉडरेट लेवल का है। ठीक है, मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम है। अब आप इसको कैसे देखते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। तो एग्ज़ाम का पैटर्न आसान नहीं है, क्वेश्चंस लेंथी हैं, जैसा कि मैंने अपने कई वीडियोस में आपको बताया था कि लंबे लंबे क्वेश्चंस आएंगे, पढ़ने में समय लगेगा और एग्ज़ाम में समय ही तो नहीं होता है। पहले जो पेपर में क्वेश्चंस आते थे, अब तक का जो चीज़ें थी थोड़े से शॉर्ट में पूछ लिए जाते थे, लेकिन अब क्वेश्चंस की लेंथ बढ़ गई है, भाषा बदल गई है, भाषा थोड़ी टफ बना दी गई है। इससे थोड़ा अभ्यर्थियों को आसानी से तुक्का लगाने में दिक्कतें नहीं, मतलब तुक्का लगाना आसान नहीं हो पाता है। तो अब ऐसे में कट ऑफ को लेकर बात की जाए तो सबसे पहले कमेंट करके आपको बताना है कि भाई आपके कितने नंबर सही हुए, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए थे, अटेम्प्ट करने के बाद फिलहाल अब कितने नंबर आपके बन रहे हैं। मैं आपके कमेंट देखूंगा, कमेंट के बाद उनके जवाब दूंगा और जवाब के बाद एक फाइनल कट ऑफ को लेकर जो वीडियो वो हम अपलोड करेंगे और उसमें कट ऑफ के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, किस विषय की क्या कट ऑफ रहेगी। सब्जेक्ट वाइज से साथ साथ हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप मुझे कमेंट करके बताओ कैसा रहा आपका एग्ज़ाम, क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिली और आपने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था, और भी बहुत कुछ। जैसे ही आपके कमेंट आएंगे उसके बाद आगे की प्रक्रिया हम भी शुरू कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक इट, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।